नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे नरभक्षी की। वो नरभक्षी जो खून पीता था, खोपड़ी उबाल के उसका रस पीता था, बड़ा स्वादिष्ट बताता था। उसकी चर्चा आज हम करेंगे। और चर्चा की जरूरत इसलिए पड़ी कि कल कल मतलब शुक्रवार को लखनऊ की एक अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे खौफनाक सीरियल किलर की जिसकी क्रूरता ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आप सबको याद हो या न याद हो, इस पर एक वेब सीरीज भी बनी थी और जो आप उसको देख सकते हैं। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने कुख्यात नरभक्षी राजा कुलंदर उर्फ राम निरंजन और उसके साले बच्छराज कोल को 25 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में उम्र कैद और 2.5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। ये राजा कुलंदर की दूसरी उम्र कैद है। इससे पहले ऑलरेडी वो एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। तो क्या है इस हैवानियत की कहानी, आइए इसकी तह तक जाते हैं। 23 मई 2025 को विशेष न्यायाधीश रोहित सिंह की अदालत ने राजा कुलंदर और बच्छराज कोल को 2000 में हुए यानी 25 साल के बाद दोहरे हत्याकांड में दोषी ठहराया। इस मामले में रायबरेली के 22 वर्षीय मनोज कुमार सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव की अपहरण के बाद क्रूरता से हत्या की गई थी। 23 जनवरी 2000 को मनोज और रवि ने चारबाग रेलवे स्टेशन से एक महिला समेत 6 सवारियों को टाटा सोमो में रीवा के लिए बैठाया था। इसके बाद दोनों लापता हो गए। 3 दिन बाद उनकी छत बिछित लाशें शंकरगढ़ के जंगलों में मिली। इस हत्याकांड की शिकायत मनोज के पिता शिवहर सिंह ने 26 जनवरी 2000 को नाका थाने में दर्ज कराई थी। जांच में पता चला कि एक सुनियोजित अपराध था जिसमें अपहरण, लूट और निर्मम हत्या शामिल थी। पुलिस ने राजा कुलंदर के फार्म हाउस से मनोज की टाटा सूमो और रवि का भूरा कोट बरामद किया, जिसकी पहचान परिजनों ने की। कोर्ट में 12 गवाहों की गवाही, खासकर शिवशंकर सिंह ने यह साबित किया कि अपराध पहले से प्लान किया गया था। राजा कुलंदर की दरिंदगी का खुलासा 2000 में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या के बाद हुआ। धीरेन्द्र की हत्या के बाद पुलिस ने राजा के फार्म हाउस से 14 मानव खोपड़ियां बरामद की। पूछताछ में उसने 14 हत्याएं कबूल की, जिसमें उसने बताया कि वो शवों के सिर काट कर उनके भेजे का सूप बनाकर पीता था, ये सोचकर कि इससे उसकी बुद्धि बढ़ेगी। कहते हैं ना कि बादाम खाने से बुद्धि नहीं बढ़ती, ठोकर खाने से बढ़ती। उसी तरह भाई वो भी दूसरों की खोपड़ी का मलीदा बनाकर उसका सूप निकालकर पीता था। उसने अपने सहकर्मी काली प्रसाद श्रीवास्तव की खोपड़ी का रस भी पिया, क्योंकि वो मानता था कि कायस्थों का दिमाग बहुत तेज होता है। राजा कुलंदर की डायरी में मृतकों के नाम लिखे थे, जिनमें धीरेन्द्र सिंह को धीरे धीरे लाल लिखा गया था। वो अपनी पिगरी फार्म में एक अदालत चलाता था, जहां वो खोपड़ियों को टांग कर उन्हें सजा सुनाता था। इस मामले में उसकी पत्नी फूलन देवी और अन्य सह अभियुक्तों को भी पहले उम्र कैद की सजा हो चुकी। कोर्ट ने राजा और बच्छरार को आईपीसी की धारा 364 यानी अपहरण, 394 यानी डकैती के साथ हत्या, 201 यानी साक्ष्य नष्ट करना और 412 यानी चोरी की संपत्ति रखना के तहत दोषी पाया था। दोस्तों, राजा कुलंदर की कहानी इतनी खौफनाक है कि इस पर 2022 में नेटफ्लिक्स ने इंडियन प्रेडेटर डायरी ऑफ ए सीरियल किलर नाम से डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। प्रयागराज के शंकरगढ़ का यह अपराधी, जो सीओडी छिक्की में कर्मचारी था, अपनी आर्थिक और राजनीतिक ताकत के कारण राजा कहलाता था। लेकिन सवाल यह है कि क्या उम्र कैद की सजा इस नरभक्षी की क्रूरता का पूरा इंसाफ कर पाएगी? वैसे परिजनों का कहना है इसे फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन अदालत ने इसे आजीवन कारावास की सजा दी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।